Hello students, myself Prem Prakash Shukla from Lakshmi Prasad Memorial Public School. Dear students, today we are going to learn chapter 23, which is perimeter of rectilinear figures. रेक्टिलिनियर फिगर्स के पेरीमीटर के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसमें हम सबसे पहले हमको इसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है रेक्टिलिनियर फिगर। So our first topic is rectilinear figures. What do we understand by rectilinear figure? इसके बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं. So dear students, listen carefully. A plane figure bounded by line segments is called a rectilinear figure. ऐसा प्लेन फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसको रेक्टिलिनियर फिगर कहा जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, काइट एक्सेट्रा। ये सारे फिगर्स जो हैं लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर्स हैं, इसीलिए इनको रेक्टिलिनियर फिगर्स की श्रेणी में रखा जाता है। और अगर हम सर्कल को अगर देखते हैं, सो वी कैन से सर्कल इज नॉट अ रेक्टिलिनियर फिगर। तो इस तरीके से अगर हम सर्कल को लेते हैं तो सर्कल एक रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है। सो अ प्लेन फिगर, a plane figure bounded by line segments is called a rectilinear figure. So this is the definition of rectilinear figure. ये रेक्टिलिनियर फिगर का डेफिनेशन है। अगर हमको कोई रेक्टिलिनियर फिगर क्या है, रेक्टिलिनियर फिगर किसे कहते हैं, अगर हमको कोई पूछता है तो हमको उसे बता देना है कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर। लाइन सेगमेंट्स से बना हुआ प्लेन फिगर को हम रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं, और वो बाउंडेड भी होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स में मैंने अभी आपको बताया ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ये सारे इसके। ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर के बारे में, पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें हम जानेंगे। सो व्हाट डू वी मीन बाय पेरीमीटर? द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। किसी भी क्लोज्ड फिगर का जो पेरीमीटर होता है इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। उसके बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होता है उसे पेरीमीटर कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, द perimeter of a closed figure is the length of its
बाउंड्री। सो कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर में हमको यही जानना है कि द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, किसी भी क्लोज्ड फिगर का अगर हमको पेरीमीटर जानना है तो उसका मतलब होता है द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, उसकी जो बाउंड्री होती है उसका लेंथ, इसी को कहा जाता है पेरीमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आवर थर्ड टॉपिक इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? सो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टिलिनियर फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। किसी भी रेक्टिलिनियर फिगर का जो साइड्स के लेंथ होते हैं उनका अगर हम सम कर देते हैं तो वो उस रेक्टिलिनियर फिगर का पेरीमीटर कहलाता है। तो अब हम इसमें रेक्टिलिनियर फिगर्स को ड्रॉ करके उसके लेंथ, उसके बाउंड्री का सम, जो भी उसके साइड्स होंगे उसका हम सम करेंगे और सम करके कैसे रेक्टिलिनियर फिगर का पेरीमीटर फाइंड किया जाता है उसको हम जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ you see a rectilinear figure is given on the board पे एक रेक्टिलिनियर फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा जो 3 लाइन सेगमेंट्स से बना हुआ है। और हमने पहले भी इसको हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि 3 लाइन सेगमेंट्स से बना हुआ जो क्लोज्ड फिगर होता है उसे ट्रायंगल कहा जाता है। तो ट्रायंगल एक रेक्टिलिनियर फिगर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ दिया हुआ है। पहला साइड ए बी जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड इज बी सी जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज सी ए जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। और हमको इस रेक्टिलिनियर फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टिलिनियर फिगर। सो देयरफॉर पेरीमीटर of triangle ABC is sum of length of all its sides। सारे साइड्स के लेंथ का हमको सम करना होगा तो हमको इस फिगर का पेरीमीटर पता चल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ साइड ए बी, साइड्स ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड सी। इन तीनों साइड्स के लेंथ का अगर हम सम कर देंगे तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर पाएंगे। सो दैट मीन्स ए बी लाइन सेगमेंट, सम ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट एंड सी ए लाइन सेगमेंट, तीनों लाइन सेगमेंट के लेंथ का सम। सो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB is 4 centimeter, that is 4 centimeter plus length of line segment BC is 5 centimeter, 5 centimeter. Length of line segment CA is 6 centimeter, CA is 6 centimeter. Now let's add 4 plus 5 9, 9 plus 6 15 centimeter. So in this way the perimeter of this given rectilinear figure is 15 centimeter. तो इस तरीके से जो है हम रेक्टिलिनियर फिगर का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। और इसमें जो हमको याद रखने वाली जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि हमको बस ये याद रखना है
कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड, जितने भी साइड्स हो, 3 साइड्स का फिगर हो, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 8 साइड्स, जितने भी साइड्स के फिगर हो, उन सारे साइड्स के लेंथ का सम हमको करना और वो हमारा हो जाएगा पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड the perimeter of another rectilinear figure. You see another rectilinear figure is on the board, and it has 4 sides, 1 2 3 4, side AB, side BC, side CD and side DE. So the rule is same. What we have to do, we have to add the lengths of all these sides. इन सारे साइड्स के लेंथ को हमको ऐड कर लेना होगा, वही हमारा इस रेक्टिलिनियर फिगर का पेरीमीटर होगा। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फिगर ABCD equals to sum of length of all its sides। कौन कौन से साइड हैं? लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड का सम कर लेंगे, दैट इज AB साइड प्लस BC साइड प्लस CD side plus DA side, which means sum of AB line segment plus BC line segment plus CD line segment plus DA line segment। इन चारों लाइन सेगमेंट का अगर हम सम कर लेते हैं तो हमको इस रेक्टिलिनियर फिगर का पेरीमीटर पता चल जाएगा। सो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB is 4 centimeter plus length of line segment BC is 5 centimeter and length of line segment CD is 6 centimeter and length of line segment DA is 3 centimeter. Let's add them. 4 plus 5 9, 9 plus 6 15, 15 plus 3 18. So our answer is 18 centimeter. In this way, the perimeter of this rectilinear figure, which has 4 sides, is 18 centimeter. तो इस तरीके से my dear students हम rectilinear figures के पेरीमीटर को ज्ञात कर सकते हैं। So my dear students, today आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 23, जो कि हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स है, इसमें हमने 3 टॉपिक्स को आज क्लियर किया है। पहला टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक इज रेक्टिलिनियर फिगर्स, सेकंड इज कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड आवर थर्ड टॉपिक इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टिलिनियर फिगर। आई होप ऑल दिस 3 टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग and watching this video. Thank you very much. Have a nice day.